हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल बायलेंस पे। और आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में गामा फंक्शंस देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी गामा फंक्शन पे भी पकड़ मजबूत बन जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले गामा फंक्शन का यूज देख लेते हैं। तो दोस्तों, गामा फंक्शन का मेजरली यूज कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट इंटीग्रल से उसको सॉल्व करने के लिए होता है जिसकी लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी तक होती है। और वो इंटीग्रल्स की जो कि नॉर्मल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व नहीं होते, ये उनको सिंप्लीफाई करता है। एंड ऑल्सो गामा फंक्शन यूज इन एडवांस्ड मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जैसे कि कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और फिजिक्स में गामा फंक्शन का यूज होता है। अब मैंने यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड गामा फंक्शन का इक्वेशन बताया है। तो ये होता है इंटीग्रेशन में 0 से इन्फिनिट e रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स, जो कि गामा एन के बराबर होता है। हम गामा का नोटेशन होता है जैसे कि मैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसा गामा का नोटेशन होता है। और भी गामा फंक्शंस की प्रॉपर्टी है जैसे कि गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू गामा एन। और यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी है गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। अब जो यहाँ पे गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू गामा एन है, वो यहाँ पे यूज होगी नॉन इंटीजर वैल्यूज के लिए। जैसे कि अगर ऐसी वैल्यू है जैसे कि 7/2, 9/2, तो इसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और इंटीजर वैल्यू के लिए हम गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और एक बात आपको याद रखनी है भाई लोग, वो ये है कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई। और ये सब प्रॉपर्टी तभी लागू होती है जब एन की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू पे ही ये सब प्रॉपर्टी लागू होगी। नेगेटिव वैल्यू पे ये कोई प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। तो चलो दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है गामा ऑफ 15। अब पहला स्टेप ये होगा कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो भाई 15 एक इंटीजर वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो भाई लोग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें 15 को एन प्लस वन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमें n की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पे n प्लस वन इज इक्वल टू 15, तो n की वैल्यू हमें 14 प्राप्त होगी। अब गामा ऑफ 15 को हम गामा ऑफ 14 प्लस वन लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 14 है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे n फैक्टोरियल होगा। तो n यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 14 फैक्टोरियल होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 अप टू 1 तक सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें फाइनल आंसर 87 बिलियन प्लस मिलेगा। आपको एग्जाम में इतना बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा ले लिया है, तो आप लोग समझ लेना भाई लोग। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 15 एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हमें इसको n प्लस वन के साथ कंपेयर कराया तो हमें n की वैल्यू 14 मिली। अब यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें 14 मिली, तो यहाँ पे 14 फैक्टोरियल जैसा आंसर है। अब यहाँ पे अगर 10 गामा ऑफ 10 होता तो हमें 9 फैक्टोरियल मिलता। इतना याद रखना भाई लोग कि जो भी हमें गामा की वैल्यू देते हैं, जैसे कि गामा की n भी वैल्यू, तो उसकी n माइनस वन फैक्टोरियल हो जाता है। मतलब अगर हम गामा ऑफ 9 लिखेंगे तो 8 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 8 लिखेंगे तो 7 फैक्टोरियल। ऐसा याद रखना भाई लोग, ताकि आपको एग्जाम में स्पीड आए और आपका पेपर टाइम से पहले समाप्त हो जाए। अब यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है गामा ऑफ 9/2। अब यहाँ पे नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे डिफरेंट फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे बाय लोग गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू गामा एन वाला फार्मूला यूज होगा। तो अब यहाँ पे हमें गामा 9/2 दिया है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इमेज को थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आप लोग क्लियरली देख सके। अब यहाँ पे हमें गामा ऑफ 9/2 दिया है। अब इसको n प्लस वन के साथ कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आएगी हमारी 7/2। अब जैसे n की वैल्यू हमारी 7/2 आई, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला है n इंटू गामा n। तो हम गामा ऑफ 9/2 को 7/2 इंटू गामा ऑफ 7/2 लिख सकते हैं। अब फिर से गामा ऑफ 7/2 आए तो इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना भाई लोग। तो गामा ऑफ 7/2 को भी ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। गामा ऑफ 7/2 को n प्लस वन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो n की वैल्यू हमें 5/2 मिलेगी। अब फिर से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n इंटू गामा n होता है, तो
गामा ऑफ 5/2 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू गामा ऑफ 5/2, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 5/2 है और हमारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n होता है। अब यहाँ पे फिर से गामा ऑफ 5/2 आया, तो इसके लिए भी हमें सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा। आपको समझ में तो आ रहा है ना भाई लोग? अब देखो यहाँ पे गामा ऑफ 5/2 आया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं n+1 के साथ अगर कंपेयर करेंगे n की वैल्यू हमें 3/2 मिलेगी, तो हम गामा ऑफ 5/2 को लिख सकते हैं गामा ऑफ 3/2 प्लस 1। अब गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 में n की वैल्यू 3/2 है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n इंटू गामा n होगा, तो 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2 होगा। और ऐसा ही वापिस से गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू निकालेंगे तो उसको n+1 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें 1/2 n की वैल्यू मिलेगी, तो इसको हम फिर से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। आई होप कि आपको ये जो चेन है आपको समझ में आई होगी। कुछ नहीं भाई लोग, सिंपल ही है। अब आपको कुछ नहीं याद रखना है, जो हमें गामा की वैल्यू देते हैं नॉन इंटीजर में, जैसे यहाँ पे 9/2 है, आपको इसको सिंपली n+1 के साथ कंपेयर करना है, जो n की वैल्यू आती है उस पर यह फॉर्मूला अप्लाई करना है n इंटू गामा n, और जब तक गामा की वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं होती आपको तब तक उसको रिपीट करना है। जैसे हमने यहाँ से 9/2 से शुरू किया, फिर 7/2 आया, फिर 5/2 आया, फिर 3/2 आया और लास्ट में 1/2 आया, तो ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको कोई और भी वैल्यू दी हो तो आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है। आप इसको अपनी तरह से एक बार पेन और पेपर पर ट्राई कर लेना भाई लोग, आपको क्लियरली आपके माइंड में समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार भाई लोग वीडियो को रिपीट करके शांत मन से समझ लेना। एक बार समझ में आ गया फिर तो कोई दिक्कत आपको आने वाली ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है √π के बराबर। तो अब फाइनल आंसर के लिए गामा ऑफ 9/2 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π करेंगे और सिंपल स्टेप यहाँ फॉलो करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 105/16 इंटू √π। अब यहाँ पे स्टेप 4 में आपको वापस से समझा देता हूँ। तो गामा ऑफ 9/2 के बराबर हुआ हमारा 7/2 इंटू गामा ऑफ 7/2। अब गामा ऑफ 7/2 के बराबर हुआ 5/2 इंटू गामा 5/2, तो वो मल्टीप्लीकेशन में आया ना 7/2 इंटू 5/2। अब वापस से गामा ऑफ 5/2 का आया 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2, तो वो ऐसे करते करते हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया और हमारा फाइनल आंसर 105/16 इंटू √π आया। तो चलो भाई लोग अब एक इंटीग्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन में 0 से इन्फिनिट x⁵ इंटू e⁻x dx। अब इसको पहले i के रूप में एज्यूम कर लेते हैं और बाद में इसको स्टैंडर्ड गामा फंक्शन के इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं। तो गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिट e⁻x इंटू x⁻n−1 इंटू dx के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो भाई लोग यहाँ पे n की वैल्यू हमें 6 प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें x⁵ दिया है। अब हम उसको n-1 के साथ कंपेयर करेंगे तो n-1 इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। तो अब हमारा इंटीग्रल बन जाएगा 0 से इन्फिनिट e⁻x इंटू x⁻6-1 इंटू dx। अब यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड गामा फंक्शन इक्वेशन के साथ हम अगर कंपेयर कराएंगे तो देख सकते हो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी ये लिमिट तो कॉमन है, e⁻x ये भी कॉमन है और x⁻n-1 की जगह x⁻6-1, तो यहाँ पे x⁻n-1 की जगह है x⁻6-1 यानी n की जगह है 6। तो यहाँ पे हमारे इक्वेशन के अनुसार गामा ऑफ n इज इक्वल टू गामा ऑफ 6। अब फिर से हमारी वो गामा वाली इंटीजर वाली प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे। तो अब हम गामा ऑफ 6 को कंपेयर कराएंगे n+1 के साथ, तो ताकि हमें n की वैल्यू प्राप्त हो। तो यहाँ पे अगर हमें n की वैल्यू 5 मिलेगी तो इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल, यानी इस इंटीग्रल का आंसर होगा 120। कुछ नहीं भाई लोग, ये एग्जांपल तो सिंपल था, बस हमें गामा के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराना होता है इक्वेशन को, n की वैल्यू लेनी होती है, फिर जो n की वैल्यू मिलती होती है वो हमें गामा की प्रॉपर्टी के अनुसार लगानी होती है, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलो भाई लोग लास्ट एंड फाइनल एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन में 0 से इन्फिनिटी x⁻6 इंटू e⁻2x इंटू dx।
अब अभी हमने जो इक्वेशन देखा उसमें ई की एक्सपोनेंट की जो वैल्यू थी ई रेस टू माइनस एक्स थी, लेकिन यहाँ पे हमें ई रेस टू माइनस टू एक्स दिया है, तो यहाँ पे कुछ अलग होगा। अब हाँ भाई लोग, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने इक्वेशन में वेरिएबल एक्स लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी जो हमारे एग्जाम्पल में एक्स ही हो। कभी कभी वाई टी कोई भी वेरिएबल आ सकता है, तो ऐसा मत अपने दिमाग में घुसा लेना कि एक्स हो तो उस पे ही ये लागू पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देख लो ई रेस टू माइनस टू एक्स आया, मतलब इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ सरखाएंगे, तो हमें 2x को y के रूप में एज्यूम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस टू एक्स नहीं आएगा, क्योंकि माइनस तो हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी आता है। तो अब जो x इज टू 6 है उसको भी y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू 2x है, x इज इक्वल टू वाई बाई टू हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि dx को भी dy में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब dx को अगर हम कर्ता बनाएंगे तो dx इज इक्वल टू dy बाई 2। अब जब वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसकी लिमिट भी चेंज होगी। अब जब x इज इक्वल टू 0 है तब y की वैल्यू होगी 2 इंटू 0, मतलब y की वैल्यू भी 0 ही होगी। और जब x की वैल्यू इन्फिनिट थी तो y इज इक्वल टू 2 इंटू इन्फिनिटी, मतलब y की वैल्यू भी इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे लिमिट तो चेंज नहीं होगी, ऐसा कह सकते हैं। तो अब हमारा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिट ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू 6 से बन जाएगा 0 से इन्फिनिट ई रेस टू माइनस वाई इंटू वाई बाई टू रेस टू 6 इंटू डी वाई बाई टू। सबकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल टू 1 बाई टू रेस टू 7, 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस वाई इंटू वाई रेस टू 6 इंटू डी वाई। तो आप देख सकते हो भाई लोग, यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन चुका है 0 से इन्फिनिट ई रेस टू माइनस वाई इंटू वाई रेस टू 6 डी वाई। अब इसको हम आसानी से हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करा सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो वाई रेस टू 6 है, तो 6 को हम n माइनस 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमें 7 मिलेगी। तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा 1 बाई टू रेस टू 7 इंटू गामा ऑफ 7। अब तो वही बेसिक हमारी जो गामा की प्रॉपर्टी थी इंटीजर की, वो यहाँ पे लागू होगी। तो गामा ऑफ 7 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे हम गामा ऑफ 7 को n+1 के साथ कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। तो प्रॉपर्टी के अनुसार n फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल हमें मिलेगा। तो फाइनली i इज इक्वल टू 1 बाई टू रेस टू 7 वो जो था वो तो है ही, और इंटू 6 फैक्टोरियल। तो हमारा फाइनल आंसर हमें मिलेगा 44/8। आई होप भाई लोग कि आपको गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है और एग्जांपल है वो आपको समझ में आए होंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप पेन और पेपर में अपने खुद से लिखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। अब यहाँ पे भाई लोग मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 0 से इन्फिनिट एक्स रेस टू 4 इंटू ई रेस टू माइनस 3 एक्स इंटू डी एक्स। अभी जो हमने किया इसको y के रूप में एज्यूम करके वही सिंपल मेथड यहाँ पे आपको फॉलो करना है। तो आपका जो भी आंसर आए वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है 0 से इन्फिनिट एक्स रेस टू 5 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी आपको सेम मेथड फॉलो करना है। इतने आप एग्जाम्पल कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी गामा फंक्शन पे पकड़ मजबूत नहीं बनेगी। तो भाई लोग प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली गामा फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो बस भाई लोग आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आगे के वीडियो में हम बीटा फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो वो बीटा फंक्शन जो है वो गामा फंक्शन से काफ़ी रिलेटेड है। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखने से पहले इसका कॉन्सेप्ट पक्का कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करें और गामा फंक्शन पे अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर ले। तब तक के लिए भाई लोग मिलते हैं, सीखते रहो, मस्ती करते रहो। और अब चलता हूँ भाई लोग, मैं भी। बाय बाय।